है एवरीवन, आज मैं आपको सर्कुलर प्लाजो की स्टिचिंग बताऊंगी किस तरह से हम सर्कुलर प्लाजो का स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये सर्कुलर प्लाजो है हमारा, इसे हमने ऑलरेडी कट कर दिया। कट करने के बाद ये नीचे का हमारा जॉइंट आता है ये प्लाजो में। देखिए इस तरह से हमने जॉइंट रखा है। ये देखिए, अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। सबसे पहले हमने जो बॉल पिन लगाई थी उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए, सभी पार्ट को हमें जॉइंट करना है एक दूसरे से। जैसे हमें बॉल पिन निकाल दी, निकालने के बाद सिंपली हमें बस जिस तरह से हमारा कटिंग है ठीक उसी तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिंपल स्टिच कर देनी इस तरह से। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर हमें फैब्रिक रखनी है। रखने के बाद हमें सिंपल इसे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एक एक सिलाई लगा सकती है। जो हमारा राउंड शेप है उसे हमें अच्छे से ध्यान से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमें राउंड शेप देते हुए सिलाई लगा देनी। लगाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर एक और हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा सिलाई ठीक उसी तरह से उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से को सिलाई लगा दी है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, सब ने मैंने जॉइंट लगा दी। जॉइंट लगाने के बाद ये हमारा सिंपली सिलाई हो गया है। अब जिस तरह से हम नॉर्मल प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं ठीक उसी तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे क्रॉच एरिया की। और ये देखिए, इस तरह से जो भी हमारा क्रॉच एरिया आएगा, जितना आपका मेजरमेंट होगा आपको उस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से आप एक सिलाई डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्रॉच एरिया हमने दोनों साइड स्टिच कर दिया है। करने के बाद अब जो हमारे नीचे की ओर जो घेरा आएगा हम सीधी कर देंगे। सीधी करने के बाद नीचे की ओर जो हमारा घेरा आएगा सर्कुलर प्लाजो के, उसे हम इस तरह से हाफ इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। जो हमारा बैक साइड होगा उसके अंदर हमें हाफ इंच फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिंपली हमें इस पर एक एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताई थी हाफ इंच हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है। बैक की ओर फोल्ड करते हुए हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, उसके बाद जो हमारा बेल्ट आएगा यानी ऊपर की ओर जो हमने वेस्ट का जो मेजरमेंट किया था ऊपर की ओर हमें 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ऐड करना है इस तरह से। ये देखिए, फैब्रिक मैंने ऑलरेडी कट करके स्टिच कर दिया। करने के बाद हमारा बैक होगा एंड फ्रंट जो हमारा फ्रंट आएगा उसे हमें मिलाते हुए सिलाई को लगा देनी है। सिर्फ एक सिलाई लगानी, इस पर हमें आप चाहे तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से हमने एक सिलाई लगा दी। लगाने के बाद जिस तरह से हमारा राउंड शेप में ठीक उसी तरह से हमें वेस्ट साइज़ को हमें राउंड शेप में सिलाई करनी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते हुए हमें सिंपली सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हाफ इंच हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई को लगानी है। हमें लास्टिक देनी है, उसके लिए हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने लास्टिक अंदर की ओर दे दी। ये देखिए, ये हमने हमारा बॉटम आ जाएगा। जो हमारा घेर आएगा उसे हम इस तरह से अब जॉइंट कर देंगे। बैक फ्रंट देखते हुए हमें इसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिंपली राउंड सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा प्लाजो बन करके रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, इस तरह से हमें फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें ठीक उसी तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा फाइनल लुक है प्लाजो का। ये हमारा पूरा घेर आएगा। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक का सर्कुलर प्लाजो मैंने बना करके रेडी किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।